रमीज भाई, कल के मैच के वाले से भी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो दुआ और उम्मीद यही है कि बारिश ना हो और मैच होना चाहिए, क्योंकि शुरू हो गया। हाँ, वो मैच शुरू हो गया हमारा कि पाकिस्तान जीते भी और बारिश भी ना हो। 2 जगह पे कंपटीशन है। क्या अप्रोच होनी चाहिए रमीज भाई? एक तो ओबियसली अब हम काफ़ी नीचे डाउन हैं और ऐसे मौक़ों पे खड़ा होना ओबियसली थोड़ा मुश्किल होता है। श्रीलंका की बात करें तो 13 कंसेक्टिव विक्ट्रीज के बाद वो कल मैच हारे। अब लेकिन एक उनके पॉजिटिव ये ज़रूर होगा कि हमने अगर भारत को इतना टफ टाइम दिया तो हम पाकिस्तान को भी पकड़ सकते हैं। वाइट बॉल में बहुत अच्छी टीम है उनकी, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी 2 फोल्ड तो होगी। एक तो T20 की स्ट्रैटेजी भी जहन में रखें, क्योंकि अगर बारिश की वजह से कम होता है मैच और 20 ओवर्स का हो जाता है तो फिर आपके पास तब क्या ऑप्शंस हैं। और दूसरा ये कि अगर पूरा मैच होता है तो श्रीलंका को किस तरह से आप हरा सकते हैं। देखिए, श्रीलंका के खिलाफ हमें एक तरह से ज़हनी जो है ना मेंटल एडवांटेज है, क्योंकि हम उनसे बहुत कम मैच हारे हुए हैं। वो पाकिस्तान को बहुत रेट करते हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम की ज़्यादा वैल्यू है निस्बतन भारतीय टीम की, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा बॉलिंग अटैक जो है हमेशा से तेज़ बॉलर्स हमारे कमाल के हैं। एक एक बंदे का पुराने क्रिकेटर्स का उनको नाम पता है। वाहिद हालांकि अपने क्रिकेटर्स को कम जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शॉपिंग मॉल में फौरन पहचान लेते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो वो उनका जो है ना एक तरह से रिगार्ड करते हैं वो हमारे टैलेंट का। तो एक तो ये आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। दूसरा यही है कि जो एक बैड परफॉर्मेंस है उसको सिस्टम से निकालना है। भारत के अगेंस्ट जो बैड परफॉर्मेंस हुई है, और फिर ये स्ट्रैटेजी भी अलग है, ये टीम भी अलग है। मैंने कहा ना, इस तरह के टूर्नामेंट्स में आपको रिस्पाइट भी मिल जाती है कि आपको हर रोज सपोज बड़ी टीम से नहीं खेलना, तो ये नहीं हो आपके पास, और टाइम भी रिकवरी का कम है, एनालिटिकली भी और टेक्निकली भी। तो ये एक अच्छी आपको ब्रेक मिल जाती है। कभी आप बांग्लादेश से खेल लेते हैं, कभी श्रीलंका से खेल लेते हैं, जहाँ पे आपके चांसेस थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं। तो इनको समझना यही है कि ये जब डू और डाई सिचुएशन में चला जाता है ना एक इंडिविजुअल या टीम, तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो आपकी गेम बिल्कुल ऊपर चली जाती है, अपनी स्किन से, जैसे कहते हैं ना, बहुत बाहर निकल के और अपने से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। दूसरा ये होता है कि वो कई प्रेशर में और दब जाते हैं, 2 विकेटें जल्दी गिरी, फिर से आप सिनेरियो वो डूम्सडे का रिलीव करते हैं कि जी अब क्या होगा अगर 2 विकेटें और गिर गई, फिर हम स्ट्रगल करेंगे। 150 में आउट हो गया, अगर कर दिया तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस बॉलर्स भी नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है आपने पार्टनरशिप्स की तरफ। जो बेसिक हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, वो वनडे में वाइट बॉल में वो पार्टनरशिप्स बेस्ड है। बिल्कुल ठीक है। और पार्टनरशिप बेस्ड में ठीक है, रफ्तार कभी कम होती है, मगर एटलीस्ट आपके सर्वाइवल के या आपके जीतने के चांसेस और ज्यादा फिर बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको ज़हन में रख के आगे जाना। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? क्योंकि इंडिया का हमने देखा 2 बार का डिसीजन। एक बार उन्होंने टॉस जीतकर जब एक बार बैटिंग का उनका था तो उनकी फ्लॉलेस हमने बैटिंग देखी। 2 दिन का मार्जिन उनको मिल गया। जो दूसरी मरतबा थी उनकी बैटिंग मुश्किलात का शिकार हुई। मतलब उन्होंने दोनों पॉइंट्स देख लिए, दोनों सिचुएशंस देख ली। हमारे पास मार्जिन नहीं है किसी भी दिन का। अब देखिए आयशा, जो इन्होंने कल बैटिंग की भारत ने, वो ऐसे नहीं की कि उसकी कोई वजह नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पिच को ठीक रीड किया कि सेकंड टाइम अराउंड चेजिंग मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। और अगर हम 200 भी कर गए तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स भी हैं। और गेंद जो है, जब मैंने कहा ना कि अगर नॉन रेगुलर बॉलर्स का स्पिन कर रहा है या सीम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिच खराब है और पिच ठीक नहीं होगी। पिच जो है वो 50 ओवर्स के बाद और खराब होगी और गेंद रुकेगा। फिर ये ज्यादा बड़ी टीम नहीं है श्रीलंका की। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें ना, तो इनकी एवरेजेस भी लो हैं, इनके स्ट्राइक रेट्स भी लो है, पोटेंशियल है, मगर वो इनका जो सैंपल साइज है ना वो बहुत खराब है। अच्छा। तो उस लिहाज से भी इनको पता था कि ये फंस जाएंगे। अगर पाकिस्तान की आप बैटिंग लाइनअप को देखें ना, उनसे कहें कि 212 भारत के खिलाफ करना है, चाहे जैसी मर्जी पिच हो ना, आप उनको बैक करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीवी है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से उन्होंने ये गलती नहीं की थी पहले बैटिंग करके। तो पाकिस्तान को भी ये देखना है कि अगर डॉजी पिच है, अगर ऐसी पिच है जहां पे आपको पता नहीं है कि सेकंड टाइम क्या होना है और खराब होगी, तो आपने देख लिया उनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है। अगर आपके 4 विकेटें गिर गई 50 रन पे और आपने 200 करना है, तो फिर मुसीबत में हम गिर जाएंगे। तो आप पहले बैटिंग करें। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ 200, 225 जितने भी आप रन करें, टारगेट अपना उतना ही रखें। देखें, टारगेट आप 300 का रखेंगे ना, तो उससे बिल्कुल आप नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको फिर शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, आपको फिर कुछ चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। रन रेट का प्रेशर भी नहीं है हमारे पे, तो हमारा मकसद सिर्फ जीतना ही है। सीधा सीधा उस मैच को लें अपने। और पाकिस्तान कई दफा मैंने देखा है कि दूसरों की एडवांटेज को
नलीफाई करने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, हालांकि स्ट्रेटजी बननी चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो आपके ठीक है, पतिराना है, उनका अच्छा बॉलर है, स्पिनर एक दो अच्छे हैं, उनको आपने 10 ओवर में अगर 50 रन भी वो खाते हैं, विकेट ना दें, या तो फिर 70 उनके खिलाफ स्कोर करें और बेशक 2 विकेटें दे दें। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि हम थोड़े से रिजर्व खेलते हैं। हम हमेशा एक ज़हन में यही होता है कि मैं टाइम लेके खेलूं, मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं एक्सेलरेट करूंगा। ये हमारे ज़माने की स्ट्रेटजी है। मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज खुल के खेलने वाली नहीं है। पहले बॉल के ऊपर मुझे ये सिंगल तो लेनी है जी। ये ऐसा नहीं होता। हम कई ब्लॉक्स करते हैं और उसके बाद रिदम भी नहीं बनता, फिर बड़ी शॉट खेलते हैं। अब इफ्तिखार की बैटिंग देख ले, वो रोकते हैं या छक्का मारते हैं। रमीज सर, कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान, ये इंडिया और श्रीलंका के मैच में अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा हो सकता है? अगर कल मैच नहीं होता और बारिश हो जाती है तो फिर तो एक पॉइंट मिल जाएगा और पाकिस्तान तो बाहर हो जाएगा। नहीं, वो उससे पहले था ना। अगर हार जाते तो बारिश होती ना होती तो हम तो वैसे ही बाहर रन रेट की गेम भी खत्म थी ना। नहीं, अगर वो दोबारा खेलते हैं अपना मैच इंडिया, तो फिर तो एटलीस्ट हम मैच में रहते ना। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जीता हुआ मैच जो है ना वो श्रीलंका हारे हैं अपने होम ग्राउंड में, तो कहाँ पे उनसे गलती हुई है? इतना ज्यादा मुझे पता था ये जीतने वाले नहीं है। 200 रन जो है ना वो भारत के ने जो किए हैं ना, अगर देखें ना भारतीय बैटिंग लाइनअप को प्रॉब्लम हुई है तो बहुत अच्छी ये बैटिंग लाइनअप है। ये दुनिया की टॉप 2 या 3 बैटिंग लाइनअप्स में एटलीस्ट ऑन पेपर। हाँ, फेलियर्स होते हैं इनके भी, मगर जनरली ये सक्सेसफुल बैटिंग लाइनअप। और अगर ये 200 में आउट हो गए हैं तो इसका मतलब है श्रीलंका के लिए भी मुश्किलें होंगी, और करके दी उन्होंने। और फिर ये क्या, पेस बॉलिंग पे एक स्पिनिंग ट्रैक पे अगर 3 विकेटें गिर जाती हैं 30 रन, हाँ जी, ऐसे ही तो आप पे तो बहुत प्रेशर पे पड़ जाता है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।